स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, तो अब जरा विषय भी शामिल कर लेते हैं। पहला, नहाए खाए और खरना के बाद आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज ढलते हुए सूरज की पूजा की जाएगी और फिर कल उगते हुए सूर्य की पूजा के साथ इस आस्था के पर्व का समापन होगा। और आप भी स्वामी जी, आपने भी छठ सिंबॉलिक तरीके से छठ पूजा की पूरी तैयारी के साथ ही योगाभ्यास की शुरुआत करवाई है। तो स्वामी जी, साथ मिलकर पूजा, प्रकृति के बीच बैठकर पूजा करना, जाहिर से एक करीब का रिश्ता कुदरत के साथ, नेचर के साथ तो बनता ही बनता है, लेकिन सूरज की रोशनी के साथ भी जो रोज़ाना का रिश्ता है वो भी बढ़ता है, वो भी, और सूरज की रोशनी भी हासिल होती है। तो सूरज की रोशनी का हमारी ज़िंदगी में क्या और कितना मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ मेरे भाई हुसैन जी, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एक सेल में जो योग नहीं करता तो 1 लाख, जो योग करता है तो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे, साइंस की भाषा में केमिकल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक भाषा में दिव्य ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती हैं। और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 72 लाख 10,200 किनारे, अष्टचक्र नवद्वार, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। विटामिन डी तो एक छोटा सा पक्ष है, उस विटामिन डी के साथ साथ अपने शरीर में सूरज की रोशनी तो पूरी मिलेगी। जैसे अब अभी थोड़े से बादल से छा गए हैं, अब थोड़ी देर में पूरा प्रखर सूर्य आ जाएगा। जब हम अर्घ्य अर्पित कर रहे थे तो सूर्य देवता आज यहाँ तो बड़ा अच्छा दर्शन हो रहा है स्वामी जी। हाँ, अपने जीवन का भी सूर्य उदय हो, स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवाह। तो विटामिन डी, B12, और जब ये ठीक होते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और जितने भी हमारे सूक्ष्म घटक हैं, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, ये जो आहार के सूक्ष्म घटक हैं, सारे न्यूट्रिशंस को हम अपने शरीर में अवशोषित कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जिनके शरीर में ये छोटे छोटे न्यूट्रिशंस की कमी नहीं रहेगी, उनको कभी जिंदगी में आर्थराइटिस, अस्थमा, ओबिसिटी, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। सूरज सारे रोगों का प्रिवेंशन है, बीमारियों का कंट्रोल भी है और क्योर भी है। सूरज का त्राटक करने वाले को कभी जिंदगी में आंखों की समस्या नहीं होगी, उसको कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं होंगे। सूरज के त्राटक करने वाले को, और सूरज नहीं तो देखो हमारे सामने आज ये दिए जले, दिवाली की तरह ही ये छठ पूजा के दिए जले हैं। दीपक का त्राटक कर लो। मैं तो मंडूका आसन, योग मुद्रासन करता हुआ भी त्राटक कर रहा हूं। पलक बिना झपके ऐसे सूरज को देखना, दीपक को देखना, चांद को देखना, किसी एक बिंदु विशेष को देखना, कभी भी जिंदगी में आंखों की समस्या नहीं होगी, कभी भी ब्रेन डिसऑर्डर से नहीं होगी, हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी, कुंठाएं जीवन में नहीं रहेंगी। नहीं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स आज जवानों में बहुत बढ़ रही हैं। तो सुबह उठ करके एक तो हमारे साथ योगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, फिर दंड बैठक लगाएं, भुजंगासन करें, और फिर ऐसे भक्ति पूर्वक, जैसे आज यहाँ भक्ति के स्वर भी गूंज रहे हमारे साथ साथ। मेरे साथ यहाँ पर हमारी पूरी संगीत की मंडली भी है, वो अपने संगीत के सुरों की आहुति दे रहे हैं। देखिए, हम आज छठ पर्व की बात कर रहे हैं, नहाए खाए खरना से होते हुए अब आज तीसरा दिन है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन स्वामी जी, ये जो पर्व है, जो आप हमेशा कहते हैं कि पर्व से इतर भी हमें हर दिन सूरज के सामने योग करना चाहिए, विटामिन डी लेनी चाहिए, और इसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो कुदरत की नेमत है और कुदरत हमें फ्री में देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है स्वामी जी,
बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि वो सुबह सुबह दफ्तर की भाग दौड़ से निकलकर सूरज का त्राटक कर सके या वो विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये लाइफस्टाइल में इस तरीके से लोगों के शामिल हो गया है कि लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। घुटने जवाब देने लग गए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई है शरीर में। क्या करें वो लोग? 80% लोगों को हिंदुस्तान में इतना अधिक सूर्य का प्रकाश होते हुए भी, वो जो कबीर साहब ने कहा ना, पानी में मीन प्यासी रे मोई सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, जाको ध्यान धरे विधि हर हर मुनिजन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, है हाजिर कहीं दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। तो ये हंसी आती है हमको, इतना सूरज 80% लोगों को विटामिन डी, 50% लोगों को B12 और कई 50% लोगों को फिर प्रोटीन और विटामिन, फिर सी, विटामिन के, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की, विटामिन की डेफिशिएंसी, और फिर ये सब लोग केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सब आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना लेते हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। इसलिए सुबह 45 मिनट सूर्य उदय हो जाता है जब हम आस्था पर शुरू के बाद इस पर शुरू करते हैं इंडिया टीवी पर, तो सूर्य के धूप में एक्सपोजर के साथ, सन एक्सपोजर के साथ फिर योग करेंगे ना, तो फिर सूर्य की तरह, आदित्य की तरह, भानु की तरह, भास्कर की तरह तेजस्वी होकर के जिएंगे। और आज तो हमारे चारों तरफ ये गन्ना भी है, फिर गन्ने का जूस पियो, लीवर खराब नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। गन्ने का जूस पीने वाले को कभी जिंदगी में जॉन्डिस नहीं होता है, कभी खून की कमी नहीं रहती है। और जो मूली खाता है उसका लीवर, ओहो हो, मूली इसमें आज रखी हुई है, मूली खाने वाले का कभी भी जिंदगी में लीवर और किडनी खराब नहीं होगी, कभी उसको पथरी नहीं होगी, गाल स्टोन और किडनी स्टोन नहीं होगा। और सिंगाड़ा खा लिया तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, और ये खा लिया संतरा तो कभी विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। और एप्पल तो पूरे पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है, हृदय को भी पुष्ट कर देता है, ये महिमा है इसकी। और कफ कोल्ड नहीं होगा। ये जो पान पत्ता है ना, इसको मुंह में, ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और दांतों को अलग अलग प्रकार की कृमियों से भी बचाता है। तो ये महिमा है। और नारियल तो ये तो 100 साल तक की लंबी आयु देने के लिए सुबह कच्चा नारियल खा लो, या नारियल का कोकोनट वर्जिन ऑयल जिससे मैं कल बता रहा था उसको पी लो, तो जिंदगी भर आपको ऊर्जा देता रहेगा। कभी आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, कभी आपके कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, बॉडी पूरी डिटॉक्स रहेगी, और कभी कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। ये प्रिवेंशन का भी काम करता है कैंसर में। तो ये महिमा है। और ऐसे ये चारों तरफ खुशहाली जैसे यहाँ पर बनी हुई मेरे चारों तरफ, और पूरा सजाया हुआ है ऐसे, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के अब तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया के भाई पूरे देश और दुनिया में जाके फंस गए। तो होली दिवाली की तरफ तो छठ पूजा भी पूरी दुनिया में मनाई जाने लगी है। तो हमारी तरफ से एक बार फिर से सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं, सबको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति मिले, और सुबह रोज हमारे साथ योग करते रहे तो जीवन में कभी रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा होगी नहीं। स्वामी जी, ढलते हुए सूरज को भी और फिर कल सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये पता नहीं क्या कैसे हैं ये बिहार वाले, झारखंड वाले, यूपी वाले, बताओ ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। ढलते हुए को भी, उगते हुए को भी देते। और सूर्य सब रूपों में पूज्य है। ये सारी सृष्टि हमारे लिए पूजनीय है, भगवान का साक्षात विग्रह। ये तो धरती की गति के कारण से उगता और ढलता सूरज हमको प्रतीत होता है। सूरज तो अखंड है, उसकी ऊर्जा अखंड है, अक्षय ऊर्जा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, अखंड है सूर्य, उसकी ऊर्जा भी अक्षय है। और जो चीजें आपने बताई हैं वो हमारे आसपास, हमारे किचन में और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, और अगर इनको हम सही तरीके से और सही टाइम पर कंज्यूम करेंगे तो इसके फायदे भी मिलेंगे।